पत्नी में प्यार नहीं, आपस में एतबार नहीं, और इसीलिए तो आज घरों की मिटती है तकरार नहीं। जब विवाह की वेदी पर होते हैं तो वहां पर आचार्य जी संकल्प करवाते हैं कि लड़के से संकल्प करवाते हैं कि मेरे हृदय में जो बात होगी वो मैं कभी आपसे नहीं छुपाऊंगा, और पत्नी से संकल्प करवाते हैं कि जो मेरे हृदय में कोई बात होगी तो वो मैं अपने पति से नहीं छुपाऊंगी। आपस के अंदर इतना विश्वास होना चाहिए, एक डोरी के अंदर ऐसे बंधे होने चाहिए कि वो रिश्ता टूटने से भी ना टूटे। लेकिन आज विश्वासहीनता कितनी है। हृदय की बात तो छोड़ो, एक दूसरे को फोन के पासवर्ड बताने में भी ऐसे लगता है जैसे पता नहीं कौन सा खजाना लूट रहा हो। इतना अविश्वास आज पति पत्नी के अंदर हो गया, और कितना हो गया तो बेशक लोग एक बात सुनाया करते हैं, और क्या सुनाते हैं कि एक बार एक पति पत्नी, पति ऑफिस में जाए और ऑफिस में पहुंचते ही थोड़ी देर के बाद में घर पर फोन करे और अपनी फोन उठाए उनकी पत्नी और पूछे कि तुम कहाँ हो। तो उसकी पत्नी कही मैं तो घर पे ही हूँ, रसोई में हूँ, मैं तो चाय बना रही हूँ। तो बोले अच्छा रसोई में हो तो मिक्सी चला के दिखाओ। वो मिक्सी चला के दिखा दे। 2-3 घंटे बाद फिर फोन करे कहाँ हो। जी मैं तो घर में ही हूँ, रसोई में। अच्छा मिक्सी चला के दिखाओ। अब इस बात का विश्वास करने के लिए कि मेरी पत्नी घर में ही है, कई कई बार मिक्सी चलवा करके देखे। और एक दिन पति को ऑफिस से बाहर कोई काम था, घर रास्ते में ही पड़ता था। सोचा आज तो मैं पत्नी के हाथ की चाय पीता चलूं घर पे। घर के अंदर पहुंचा, दरवाजे पर घंटी बजाई, नौकरानी ने दरवाजा खोला, पूछा कहाँ है तुम्हारी मालकिन। बोले मालकिन तो घर पे नहीं है। बोले कहाँ गई। बोले मालकिन तो आप जैसे ही ऑफिस जाते हो, आपके जाने के ठीक आधा घंटे बाद अपने थैले में मिक्सी डाल करके निकल जाती है, और आपके आने से ठीक आधा घंटा पहले घर के अंदर घुस जाती है। आज विश्वास का ये स्तर हो गया है पति पत्नी के अंदर। लेकिन ध्यान रखना विश्वास कितना होना चाहिए। आर्य समाज के बहुत उच्च कोटि के विद्वान हुए पंडित चमुपति एमए जी। पंडित चमुपति एमए जी का देहावसान हो गया, और उनकी पत्नी ने एक बार कहा अपने बेटे से कि देखो तुम्हारे पिताजी मेरे सपने में आए और कहने लगे कि देखो तुम भी थोड़े दिनों में जाने वाली हो, तुम्हारे पास में अब ज्यादा समय नहीं है। तो उनका बेटा कहने लगा अरे माताजी सपना ही तो आया है, ऐसे ही मजाक कर दिया होगा पिताजी ने, ऐसे ही झूठ बोल दिया होगा। तो पंडित चमुपति जी की पत्नी क्या कहती है, अरे झूठ कैसे बोल दिया। झूठ तो उन्होंने जब वो जीवित थे तभी नहीं बोला, मरने के बाद झूठ कैसे बोलेंगे, बोल ही नहीं सकते। इतना विश्वास होना चाहिए कि कोई यदि कहे तो भी पत्नी अपने पति की विश्वास से डिगे ना कि मेरे पति के बारे में कहे कैसे दिया। विश्वास हो तो कर्ण जैसा होना चाहिए। युद्ध भूमि के अंदर पड़े हैं, और जब अर्जुन और योगीराज कृष्ण जाते हैं साधु का भेष बना करके कि भिक्षाम देहि भिक्षा दो, तो वहां पर कर्ण कहते हैं महाराज बहुत गलत समय पर आ गए, आज तो मैं भिक्षा दे नहीं सकता। तो वहां पर अर्जुन और कृष्ण जी कहते हैं कर्ण हमने तो बहुत सुना था कि जो कर्ण के दरवाजे पर जाता है वो तो कभी वापस खाली हाथ आता ही नहीं, ये कैसे हो गया। तो कर्ण ने कहा महाराज मैं तो नहीं दे सकता, लेकिन मेरे घर पे चले जाओ, मेरे महल में चले जाओ, वहां पर मेरी पत्नी होगी, मैं तो कुछ रख भी लेता, लेकिन मेरी पत्नी इतनी त्यागी है कि वो तो आप कहोगे सब कुछ दे दे, वो तो अपनी तिजोरी खाली कर देगी तुम्हारे सामने, मेरी पत्नी से जा करके ले लो। इतना विश्वास एक पति को है अपनी पत्नी पर
कि यदि मैंने भेज दिया तो मेरी पत्नी इनको वापस नहीं भेजेगी। जिस दिन इतना प्यार होगा, इतना विश्वास होगा, जितना विश्वास मर्यादा पुरुषोत्तम राम और कभी माता सीता के बीच में था, कभी उनके बीच में था, कितना था, जब 14 वर्ष वनवास के लिए भेज रहे हैं। वनवास तो केवल मर्यादा पुरुषोत्तम राम को ही हुआ था और किसी को तो नहीं हुआ था। और जब ये पता चला कि वनवास जाना है, राजा नहीं बनना, तो माता सीता ने एक बार भी नहीं कहा महाराज ऐसे कैसे वनवास चले जाओगे, राजा बनने की घोषणा हुई है तो राजा ही बनो, नहीं, ये नहीं कहा। अपितु क्या कहा महाराज, आप वन में जा रही हैं तो मैं भी आपके साथ चलूंगी, मैं भी आपके साथ चलूंगी। वहां पर मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहते हैं नहीं सीते, साथ में नहीं जा सकती, वहां पर ना जाने कैसे जीवन जीना पड़ेगा, कितनी कठिन परिस्थितियां होगी, साथ लेके नहीं जा सकता। और जब ये कहा तो माता सीता ने कहा था प्राणनाथ, विवाह की वेदी पर वचन भरे हैं, सुख में भी साथ दूंगी और दुख में भी साथ दूंगी। आज जब ये कष्ट का समय आया है तो मेरा दायित्व बनता है कि मैं आपके साथ में जाऊं। लिखी थी बेमोल जी ने बहुत सुंदर पंक्तियां, वहां पर वार्ता चल रही है मर्यादा पुरुषोत्तम राम और माता सीता के बीच में। ऐसा विश्वास होना चाहिए। लोग उदाहरण देते हैं कि पति हो तो राम जैसा हो और पत्नी हो तो सीता जैसी हो, लेकिन उसके लिए त्याग करना पड़ता है, उसके लिए समर्पण करना पड़ता है, संस्कारों की भट्टी में तपना पड़ता है, तब जाकर के ऐसे व्यक्तित्व बनते हैं कि लोग जब कल्पना करते हैं तो उन जैसी करते हैं। लिखा क्या, सिया प्यारी क्या करोगी, सिया प्यारी क्या करोगी, मेरे साथ वन में चल के, मेरे साथ वन में चल के, यूं ही रो रो दुख भरोगी, यूं ही रो रो दुख भरोगी, मेरे साथ वन में चल के, मेरे साथ वन में चल के। सिया प्यारी क्या करोगी, सिया प्यारी क्या करोगी, मेरे साथ वन में चल के, मेरे साथ वन में चल के। दुख भरोगी, यूं ही रो
के, मेरे साथ वन में चल के। सिया प्यारी क्या करोगी, सिया प्यारी क्या करोगी, मेरे साथ वन में चल के। वन के वन फलों से होगा गुजारा अपना, वन के वन फलों से होगा गुजारा अपना, होगा गुजारा अपना। तुम भूखी वहाँ मरोगी, तुम भूखी वहाँ मरोगी, मेरे साथ वन में चल के, मेरे साथ वन में चल के। सिया प्यारी क्या करोगी, सिया प्यारी क्या करोगी, मेरे साथ वन में चल के, मेरे साथ वन में चल के। यूं ही रो रो दुख भरोगी, यूं ही रो रो सास ससुर की सेवा बेमोल तज किसी का, सास ससुर की सेवा बेमोल तज किसी का, बेमोल तज किसी का। दुख किसका वहाँ हरोगी, दुख किसका वहाँ हरोगी, मेरे साथ वन में चल के, मेरे साथ वन में चल के। सिया प्यारी क्या करोगी, सिया प्यारी क्या करोगी, मेरे साथ वन में चल के, मेरे साथ वन में चल के। यूं ही रो रो दुख भरोगी,